नमस्कार, जय हिंद। आज का एक बहुत खास टॉपिक है सीसीटीवी। ये मॉडर्न सिक्योरिटी का बेसिक पिलर है। किसी भी अच्छे सिक्योरिटी प्रोफेशनल के लिए जरूरी है कि वो सीसीटीवी के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी हासिल करे और ये वीडियो इसी को देखकर बनाया हुआ है। एक और खास बात है कि आप जहां भी इंटरव्यू देने जाएंगे, आपसे सीसीटीवी के बारे में जरूर सवाल पूछा जाएगा। तो इसलिए जो सवाल पूछे जा सकते हैं उन सारे डायमेंशन एस्पेक्ट्स को इस वीडियो में लिया गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आप इसे शुरू से लेके आखिरी तक देखें। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो कुछ खास बातें आपको सीसीटीवी के बारे में समझ में आ जाएगा। सबसे पहला ये कि सीसीटीवी क्या होता है। सीसीटीवी एक पूरा सिस्टम है। उस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, सीसीटीवी कितने प्रकार के होते हैं, सीसीटीवी कंट्रोल रूम क्या होता है, सीसीटीवी कंट्रोल रूम के क्या काम होते हैं, सीसीटीवी क्यों लगाया जाता है, सीसीटीवी के क्या फायदे हैं, और आखिरी में सीसीटीवी में एक नई चीज है वीडियो एनालिटिक। इस वीडियो एनालिटिक से क्या फायदा होता है इसके बारे में आप समझ पाएंगे। तो सबसे पहले अब ये देखते हैं कि सीसीटीवी क्या है। सीसीटीवी का फुल फॉर्म होता है क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा। क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा ये एक प्रकार का क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा है। इस कैमरे के द्वारा कोई भी व्यक्ति एक जगह पे बैठा हुआ होता है और दूर जहां सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ होता है उसके बारे में लाइव वो देख सकता है। वहां की गतिविधियों को बिल्कुल लाइव अपने आंखों से देख सकता है। उनके सारे वीडियोस को फुटेज के रूप में सुरक्षित रखा जा सकता है। अब देखते हैं कि सीसीटीवी में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स मिलाकर पूरा सीसीटीवी एक सिस्टम बन पाता है। सीसीटीवी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कैमरा। कैमरा कहाँ लगा रहता है? कैमरा जहां हमें देखना हो, मान लिया जाए हमें किसी भी प्लांट के मेन गेट को देखना है तो मेन गेट एरिया में कैमरा लगाना पड़ेगा। अगर किसी चौराहे पे देखना है तो चौराहे पर कैमरा लगाना होगा। फिर उसके बाद होता है मॉनिटरिंग स्टेशंस, यानी कि कहां पर देखना है। तो एक छोर पे सीसीटीवी सिस्टम का कैमरा होगा तो दूसरे छोर पर मॉनिटर होगा, जहां की सिक्योरिटी टीम बैठी रहती है और मॉनिटर को देखते रहती है, जिससे पता चल पाता है कि वहां क्या क्या घटनाएं घटित हो रही हैं। फिर उसके बाद है वीडियो रिकॉर्डर्स। डीवीआर या एनवीआर दो तरह के वीडियो रिकॉर्डर्स होते हैं, जिसका काम होता है कि जो घटना घट रही है उसको रिकॉर्ड करना। इस सिस्टम में कई सपोर्टिंग एसेसरीज लगते हैं, जैसे केबल्स, लैन केबल्स, पीओई स्विच, ये सारी चीजें इसमें लगती हैं। उसके बाद होता है वीडियो रिकॉर्डिंग स्टोरेज डिवाइस। जब आप इस पूरे फुटेज को देख रहे हैं, कोई लाइव देख रहे हैं, तो इसको कहीं हम स्टोर करने का भी सिस्टम रखते हैं और वो वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम स्टोरेज डिवाइस में होते रहता है। इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए पावर सप्लाई की भी जरूरत होती है और ये पूरा सीसीटीवी सिस्टम चल सके उसके लिए वीडियो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है। हर कैमरा जो प्रोवाइडर्स होते हैं, कंपनियां होती हैं, वो अपने अलग अलग वीडियो मैनेजमेंट सिस्टम्स लगाते हैं, इस्तेमाल में लाते हैं। अब देखते हैं कैमरे के प्रकार के बारे में बात करते हैं। कैमरे के प्रकार के कई अलग अलग तरीके से विभाजन होता है। एक तो ये होता है कि सीसीटीवी सिस्टम के आधार पर इसमें तीन तरह के कैमरे होते हैं। एक आईपी कैमरा, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल कैमरा। ये आधुनिक कैमरा है। इसमें लैन कनेक्शन के जरिए और ऑप्टिकल फाइबर्स के जरिए सारे कैमरे जुड़े रहते हैं। दूसरा होता है एनालॉग कैमरा, जो कि थोड़े पुराना सिस्टम है, जिसमें पावर का ज्यादा रोल रहता है। और एक तीसरा है वायरलेस कैमरा। वायरलेस कैमरा एक खास तरीके का कैमरा है जिसमें कि वायरलेस कोई भी वायर नहीं होता है, कहीं भी हम कैमरे को रख देते हैं और उसमें सारे फुटेज सेव होते रहते हैं, हम उनको लाइव भी देख सकते हैं। उसके बाद कैमरे का एक और प्रकार बताने का होता है, वो है मॉडल के आधार पे। मॉडल के आधार पे कई तरह के कैमरे होते हैं, जिसमें से है डोम कैमरा, बुलेट कैमरा,
पिटीजेड कैमरा, ANPR कैमरा, फिश आई कैमरा, इंफ्रारेड कैमरा। तो ये जो सारे कैमरे के प्रकार हैं, इनको एक एक करके आगे आपको विस्तार से बताएंगे, ताकि आप समझ सकें कि ये कैमरा किस प्रकार से होता है या कैमरा किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बुलेट कैमरा। बुलेट कैमरा का मतलब बिल्कुल वो कैमरा जो सीधे देखता, बुलेट की तरह सीधे देखता है। इस कैमरे को हम बाहर ओपन एरिया में लगाते हैं, इसलिए इसमें जो हॉजिंग्स होते हैं वो वाटरप्रूफ रखा जाता है। इसका इस्तेमाल बाहर के एरिया के लिए किया जाता है। ये आमतौर पर सिलिंड्रिकल होता है, ठीक है। और ये IP कैमरा, एनालॉग कैमरा दोनों में बुलेट कैमरे का इस्तेमाल किया जाता है। अब है डोम कैमरा। डोम कैमरा, इसके डोम का नाम ही हुआ कि गुंबद, गुंबद की तरह होता है ये कैमरा। ये आप यहाँ पे इस चित्र में भी देख सकते हैं कि ये गुंबद की तरह होता है। ये कैमरा आमतौर पर बंद जगहों में लगाते हैं, जैसे कि कोई ऑफिस है, ऑफिस का लॉबी एरिया हो गया, शॉप हो गया, रिसेप्शन हो गया, ऑफिस एरिया, इन सब जगहों पे कवर करने के लिए हम डोम कैमरा का इस्तेमाल करते हैं। अब तीसरा है पिटीजेड कैमरा। पिटीजेड का मतलब होता है पैन, टिल्ट एंड जूम। मतलब पैन का मतलब इस तरह से फैलना, आप कैमरे को घुमा भी सकते हैं। जूम का मतलब फोकस कर सकते हैं, और फोकस इन, फोकस आउट, जूम इन, जूम आउट कर सकते हैं। यानी कि किसी भी दूर में अगर कोई मटेरियल है, कोई एक्टिविटी है, आप उसको देखना चाह रहे हैं, तो आप उसको जूम इन कर सकते हैं, उसके बिल्कुल नजदीक ले जा सकते हैं, तो और क्लैरिटी के साथ हम देख सकते हैं। इस कैमरा में ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग का भी फीचर होता है। यानी कि हमने किसी पिटीजेड कैमरा में ये फिक्स कर दिया कि अगर बाउंड्री वॉल के पास कोई आदमी मूव कर रहा है, तो वो पिटीजेड कैमरा इस तरह से काम करेगा कि जैसे जैसे वो आदमी मूव करेगा, उसको पिटीजेड कैमरा ट्रैक करता जाएगा। तो पिटीजेड कैमरा एक बहुत अच्छा कैमरा होता है, हालांकि थोड़ा कॉस्टली होता है। अब आते हैं वायरलेस कैमरा। वायरलेस कैमरा का मतलब ये हुआ ऐसा कैमरा जिसमें वायर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। फिर है फिश आई कैमरा। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैमरा है। इसमें होता ये है कि जो कैमरे का जो एंगल होता है वो बहुत ज्यादा होता है, यानी कि 180 डिग्री टू 360 डिग्री तक होता है। ये आमतौर पर हम कहाँ इस्तेमाल में लाते हैं, जैसे कोई बड़ा सा हॉल हो, उसके ऊपर इस तरह से लगा देते हैं और वो चारों तरफ वो देख सकता है। कोई चौराहा है तो चौराहे पे लगा देते हैं, ताकि वो चारों तरफ ये फिश आई कैमरा देख सके। एक और टाइप का कैमरा है इंफ्रारेड कैमरा। इसे IR कैमरा भी बोलते हैं। चूंकि इस कैमरे के जरिए दिन के अलावा रात में भी देखा जा सकता है, तो इसलिए नाइट विजन कैमरा भी बोल देते हैं। और ये थर्मल इमेजिंग कैमरा भी कहलाता है। ये टेम्परेचर, जिस वस्तु को देखना है उसके टेम्परेचर को मेजर करते हुए कैमरे में दिखाई पड़ता है, तो इसलिए ये थर्मल इमेजिंग कैमरा भी कहते हैं। पूरे CCTV सिस्टम को फायदे में पहुंचाने के लिए, यानी कि हमने इतना बड़ा सेटअप लगाया, उसका फायदा हो, इसके लिए जरूरी होता है कि CCTV कंट्रोल रूम बनाना। एक CCTV कंट्रोल रूम का मतलब ये होता है कि किसी बिल्डिंग में एक ऐसा एरिया जहां पर सारे कैमरों का मॉनिटर एक जगह लगाया जाता है, और वहां पर सिक्योरिटी टीम बैठ के सारे मॉनिटर्स को, सारे स्क्रीन्स को एक साथ देखते हैं और पूरे एरिया को कंट्रोल में लाते हैं। यहाँ पर सभी कैमरों को सही तरीके से मॉनिटरिंग किया जाता है, और इसके बेसिस पर सिक्योरिटी टीम अपने ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स मैनेजमेंट को, सिक्योरिटी हेड को भेजते रहती है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई अर्जेंट अलर्ट आए तो सीधे QRT को बताया जाता है। जैसे मान लिया ऐसा हो सकता है कि बाउंड्री वॉल पर कुछ मटेरियल फेंका जा रहा हो, कुछ आदमी क्रॉस करने की कोशिश कर रहा हो बाउंड्री वॉल को, तो ऐसे में कंट्रोल रूम समय गवाए बगैर सीधे QRT को मैसेज दे देती है कि बाउंड्री वॉल पे गड़बड़ हो रहा है, ताकि तुरंत से उस पर एक्शन लिया जा सके। तो इस तरह से CCTV कंट्रोल रूम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत फास्ट एक्शन के लिए जरूरी होता है कि CCTV रूम में जो लोग बैठ रहे हैं बहुत एक्टिवली काम करें और अपनी जिम्मेवारी को अच्छे तरीके से समझें।
अब एक और चीज, जहां भी सीसीटीवी कैमरा लगा हो तो इस तरह के साइनेजेस जरूर लगाना चाहिए, यानी कि आप सीसीटीवी की निगरानी में हैं, यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलियंस। और इसमें एक चीज और ध्यान में रखें, मान लिया जाए कि कर्नाटक में कहीं ये लगा हो, कर्नाटक में कोई प्लांट है और वहां सीसीटीवी कैमरा लगा हो, तो वहां के लोकल लैंग्वेज कन्नड़ में भी लगा होना चाहिए। महाराष्ट्र में अगर लगा हुआ तो मराठी में भी होना चाहिए, तो लोकल लैंग्वेज में भी जरूर होना चाहिए। अब आते हैं कि सीसीटीवी के क्या फायदे हैं, क्यों इसको लगाया जाता है। सबसे पहला कारण यह है कि इससे अपराध पर निगरानी और रोकथाम होता है। यानी कि आपने सीसीटीवी कैमरा लगा दिया तो आप दूर बैठे हुए हैं तब भी पूरे एरिया को निगरानी में ले सकते हैं। वहां कोई बदमाश, कोई चोर किसी भी तरह से दुर्घटना करने, चोरी करने से घबराता है। दूसरी बात, विवाद, लड़ाई झगड़े को नियंत्रित करना, इन सब में भी इसका फायदा होता है। तोड़ फोड़ पर भी रोक लगाने में इसका फायदा होता है, क्योंकि लोगों को डर रहता है कि सीसीटीवी कैमरे से सिक्योरिटी टीम देख रही है, तो ऐसे में कोई भी बदमाश आदमी, अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति लड़ाई झगड़ा करने से बचता है। एक और खास बात कि कैमरा फुटेज का इस्तेमाल प्रमाण के तौर पर भी किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस टीम आती है, वो भी बोलता है कि आपके यहाँ सीसीटीवी कैमरा में जो फुटेज है, फुटेज आप दिखाइए, उसमें डेट एंड टाइम के साथ आता है, आप दिखाएं, ताकि उससे पता चल सके कि पूरा जो सीन ऑफ क्राइम है, पूरे जो दुर्घटना घटी है या कोई अपराध हुआ है, उसके पूरे सारी परिस्थिति को देख सकें और उसके बाद वो डिसीजन ले सकें। फिर एक और फायदा है, सीसीटीवी के कारण सिक्योरिटी के खर्चे में भी कमी आती है। यानी कि उदाहरण से समझते हैं, मान लिया जाए कि आपका प्लांट का बाउंड्री वॉल 4 किलोमीटर लंबा है, तो 4 किलोमीटर लंबा के लिए कम से कम आपको एक शिफ्ट में 10 से 12 लोग लगाने पड़ेंगे। यानी कि तीनों शिफ्ट की बात करें तो कम से कम 36 लोग लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो 36 लोगों का कॉस्ट बहुत अधिक होगा। कंपनी फिर सोचती कि इसके जगह पर हम सीसीटीवी कैमरा फिक्स कर दें और जो सीसीटीवी मॉनिटरिंग रूम है, सीसीटीवी कंट्रोल रूम है, वहां पर सिक्योरिटी गार्ड को लगा दे, ताकि वो उस पूरे एरिया को एक आदमी अच्छे तरीके से देख सके और अगर कोई दुर्घटना घटे तो क्यूआरटी या कंट्रोल रूम को बता के दुर्घटना पर नियंत्रण कर सके। अगर कोई अपराध किया जा रहा हो, अपराध पर नियंत्रण किया जा सके। अब आते हैं अगला फायदा, इसका मैनेजमेंट इसके जरिए स्टाफ पर भी मॉनिटरिंग करती है। कई बार स्टाफ होते हैं कुछ गलत प्रवृत्ति के, गलत तरीके से काम कर रहे होते तो सीसीटीवी के दायरे में रखा जाता है। ये भी ध्यान में रखा जाता है कि कई बार वो समय से आ रहे हैं, समय से जा रहे हैं। एम्प्लॉय के हेल्थ पर भी ध्यान रखा जाता है। जैसे कई बार क्या होता है कि कई एम्प्लॉय अनसेफ तरीके से काम करते हैं, तो उनको मॉनिटर करने के लिए भी कैमरे लगाए जाते हैं। और कुल मिला के इससे ये होता है कि कर्मचारियों की जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाया जाता है। यानी कि ये इंश्योर किया जाता है कि लोग टाइम से आएं, टाइम से जाएं, टाइम से वर्क प्लेस पर जाएं, ताकि सही तरीके से और फुल टाइम अपना वो काम में समय लगा सकें। तो ऐसा करने से प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता में बढ़ोतरी होती है। कई बार रेगुलेटरी अथॉरिटी के कंप्लायंस के तौर पर भी इसे लगाया जा सकता है। जैसे कि मान लिया जाए कि कोई आईएसपीएस कंप्लायंस का पोर्ट है, तो वहां पर अक्सर ये कहा जाता है कि आप मेन गेट, एंट्री गेट, एग्जिट गेट, बर्थ एरिया, इन सब पर अनिवार्य रूप से कैमरा लगा होना चाहिए। वो इसे कंप्लायंस के रूप में रखते हैं। तो इस तरह से रेगुलेटरी अथॉरिटी के जो कंप्लायंस है उसको पूरा करने के लिए भी सीसीटीवी कैमरा लगाया जाता है। फिर है, बिजनेस यूनिट को डायरेक्ट देखरेख भी कर सकते हैं। जैसे कई बार होता है कि कोई प्लांट बहुत बड़ा हो या जो उसकी मैनेजमेंट कहीं दूर बैठी हुई हो, तो वो सीसीटीवी के जरिए पूरे फैसिलिटी को, पूरे पोर्ट को या फैक्ट्री को, प्लांट को सीसीटीवी के जरिए वो देख सकते हैं और उस पर नियंत्रण रख सकते हैं। कस्टमर सर्विस बढ़ाने में भी मदद मिलती है। जैसे मान लिया जाए कि किसी बैंक कोई प्राइवेट बैंक है, वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो उसके जरिए मैनेजमेंट ये ध्यान में रखती है कि जो बैंकिंग एम्प्लॉय हैं वो अपने कस्टमर को प्रॉपर तरीके से सर्विस दे रहे हैं कि नहीं, कोई मिसबिहेव तो नहीं कर रहे हैं। तो कस्टमर सर्विस को भी बढ़ाने में मदद मिलती है।
कई बार इंश्योरेंस क्लेम और प्रीमियम को कम करने में भी हेल्पफुल होता है। और कुल मिला के यही कहना चाहिए कि जब सीसीटीवी अच्छे तरीके से काम करते हैं तो मैनेजमेंट के मन को भी शांति मिलती है। अब सीसीटीवी जब आप लगा रहे हो तो किन किन बातों पर ध्यान रखें। सीसीटीवी लगाते समय सबसे पहले ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपके पूरे फैसिलिटी का जो क्रिटिकल एरिया, जब आप अपने पूरे फैसिलिटी का रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं, जब आप ये देख रहे हैं कि आपके पूरे साइट में कौन कौन सा ज्यादा खतरनाक एरिया है, जहां पर चोरी हो सकता है, कोई अपराध हो सकता है, कोई नुकसान पहुंचाया जा सकता है, उस एरिया पे सबसे पहले सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहिए। जैसे कि एंट्री एग्जिट गेट, बाउंड्री वॉल, कंट्रोल रूम, डिस्पैच एरिया, वे ब्रिज, स्क्रैप एरिया, पार्किंग एरिया, पोर्ट हो तो बर्थ एरिया, इन सब पर जरूर कैमरा लगना चाहिए। लगाते समय ये ध्यान में रखना चाहिए कि कैमरा का फोकस बिल्कुल क्लियर हो, यानी कि कैमरा का पर्पस ये होता है कि अपने पूरे फोकस एरिया को अच्छे तरीके से कवर करे। ये ध्यान में रखकर कैमरा लगाना चाहिए। कैमरा लगाते समय ध्यान में रखना चाहिए कि कैमरा के सामने से लाइट नहीं आना चाहिए। अगर कैमरे के सामने से लाइट आ रहा होगा तो कैमरे में अच्छे तरीके से दिखेगा नहीं। कैमरे के सामने विजिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कैमरा तो हमने फिक्स कर दिया और उसके सामने बहुत सारे पेड़ पौधे पत्ते होते हैं, तो हमें कुछ विजिबिलिटी नहीं होती है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना होता है कि वहां के पेड़ों जो होते हैं, पेड़ पौधे, उनको ट्रिम करना होता है। फिर उसके बाद कैमरे को प्रॉपर हाइट पे लगाना चाहिए ताकि अच्छे तरीके से पूरा एरिया दिख सके। अब आते हैं एक नई चीज पर, सीसीटीवी में वीडियो एनालिटिक। सीसीटीवी में वीडियो एनालिटिक, इसका मतलब क्या है पहले ये समझे। वीडियो एनालिटिक का मतलब ये है, एक तो तरीका ये होता है कि भाई हमारे सामने कैमरा लगा हुआ है और हम उस कैमरे को मॉनिटर पर देख रहे हैं और उस पूरा एरिया हमें दिख रहा है। दूसरा तरीका ये होता है कि उस वीडियो कैमरा में कुछ इस तरह से हम सॉफ्टवेयर लगा दें, उसके पूरे सीसीटीवी सिस्टम में इस तरह का कुछ सॉफ्टवेयर लगा दें जिससे जो हमारे लिए खतरा है, वो अगर खतरा उभरता है तो ऑटोमेटिक हमें पता चल जाए, उसके कुछ अलर्ट्स आ जाएं, जिससे सीसीटीवी मॉनिटरिंग रूम में जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसको बहुत आसानी से खतरे वाली जगह का पता चल जाए। उदाहरण से इसको समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये बाउंड्री वॉल है, ये लंबा बाउंड्री वॉल चल रहा है, बहुत लंबा बाउंड्री वॉल, 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर लंबा बाउंड्री वॉल है। अब 10 किलोमीटर की बाउंड्री वॉल पे बहुत सारे कैमरे लगे होंगे, 40-50 कैमरे लगे हुए होंगे। सारे कैमरों को एक साथ देखना आसान नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि हम उसमें कुछ वीडियो एनालिटिक फीचर कैमरे सिस्टम में लगा देते हैं, यानी कि कोई आदमी अगर बाउंड्री वॉल क्रॉस कर रहा है, अंदर से बाहर जा रहा हो या बाहर से अंदर आ रहा हो, तो ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाना चाहिए, अलर्ट मैसेज आ जाना चाहिए कंट्रोल रूम में बैठे हुए सीसीटीवी ऑपरेटर के पास, ताकि वो तुरंत उस अलर्ट को देख के क्यूआरटी को या मेन गेट कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म कर सके कि यहाँ पे गड़बड़ है, तुरंत क्यूआरटी वहां पे जाए और एक्शन ले सके। कुछ दूसरे भी उदाहरण लेते हैं। जैसे कई कैमरा में इस तरह का रहता है कि मान लिया जाए कोई एरिया है, वहां पे कुछ अनऑथराइज्ड लोग अगर गैदर हो तो उसका अलर्ट आ जाए। कई बार ऐसा भी होता है व्हीकल मूवमेंट का, कि अनऑथराइज्ड गाड़ी अगर अपने प्लांट की ओर आ रहा है, प्लांट के बाउंड्री वॉल से टकराने की कोशिश कर रहा है, तो उसका अलर्ट आ जाए। तो इस तरह से वीडियो एनालिटिक के कई फीचर्स हम अपने सीसीटीवी सिस्टम में लगाते हैं, जिससे सीसीटीवी की एफिशिएंसी, उसकी उपयोगिता और अधिक बढ़ जाती है। अब आते हैं, पूरी बात को समझते हैं कि यहां तक आपने ये समझ लिया कि सीसीटीवी क्या है, सीसीटीवी कैसे काम करते हैं, सीसीटीवी के कितने प्रकार हैं, सीसीटीवी की मॉनिटरिंग रूम के बारे में आपने समझा, सीसीटीवी में वीडियो एनालिटिक कैसे काम करता है, इन सब के बारे में समझा। मुझे उम्मीद है कि इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप समझ पाए होंगे कि सीसीटीवी कैसे काम कर सकता है। सीसीटीवी से रिलेटेड अगर कोई वीडियो, सवाल पूछा जाता है, कहीं आप इंटरव्यू में देने जाते हैं, तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है। अगर अभी आपके दिमाग में अभी भी कोई सवाल है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपसे रिक्वेस्ट है इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।